मारना होते मार क्यों रहे हो? गंदी बात कर रही है। लो चाय ले लो। कहाँ है नोनी? आप वहाँ कैसे चले जाते हो बेटा अलमारी में? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हो गया है बुधवार और अभी जो है मैं नहा धो के कपड़े लेके आ गई हूँ छत में। तो कपड़े का धोने का काम मेरा सुबह ही हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है सुबह नहा लो कपड़े धो लो तो सबसे बड़ा काम आपका हल्का हो जाता है। तो वैसे जल्दी भी उठ गई थी मैं, तो 7 बजे तक मेरा ये काम हो गया था, झाड़ू लग चुका था, कपड़े धोना नहाना धोना सब हो गया था। उसके बाद फिर मैं दिया जलाऊंगी। यहाँ पे सनराइज़ होता है। अभी सुबह सुबह हल्की सी ठंडक है मौसम में, तो अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। फिर दोपहर में तो बहुत गर्मी होती है और ये बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल अच्छे लग रहे हैं। आजकल बहुत सारे फूल खिल रहे हैं सब जगह पे। इसके बाद पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में और जैसे किचन में आई वैसे भी नोनी सो के उठ गया है, तो अच्छे मूड में था। वो फटाफट आया और मुझसे बात करने लगा। और अभी देखना आप, वो चेयर लेके किचन में आ जाता है या स्टूल लेके आ जाता है और सीधा कुकटॉप के ऊपर ही चढ़ता है। उसे कुकटॉप के ऊपर चढ़ के देखना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी भी करूँगी। तो सूजी के उत्तपम बनाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए और नोनी को टिफ़िन में देने के लिए मैं पराठा बनाऊँगी, क्योंकि उत्तपम वो खाता नहीं है। जिस दिन उत्तपम देती हूँ ना तो वो आधा बचा के लाता है या खाता ही नहीं बिल्कुल। तो इसलिए उसके लिए तो मैं पराठा बनाऊंगी और हमारे घर में खाने के लिए उत्तपम मुझे अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो चाय के साथ अचार के साथ अच्छा ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे सूजी में थोड़ा सा दही डाला और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी। सूजी तब तक फूल जाएगी। ऐसे थोड़ी मारना होते मार क्यों रहे हो? गंदी बात कर रही है। आती तो कर रहे हो, आपको भी मारो। इस बीच में बाकी काम कर रही थी और यहाँ पे सोफ़े में नोनी ने जूस गिराया हुआ था, उसके ना दाग लगे हुए थे। तो यहाँ पे हस्बैंड कपड़े धोने वाला ब्रश गीला करके वो क्लीन कर रहे थे और नोनी उनकी हेल्प कर रहा था उनको देख देख के। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, चाय बनके तैयार हो गई है। इस बीच मैं चॉपिंग भी कर लूँगी। उत्तपम में जो मुझे डालना है प्याज और टमाटर, और कोई सब्ज़ी नहीं थी मेरे पास, तो ये दोनों चीज़ें कट करके डालूँगी। इस बीच चाय रेडी हो गई है, तो सबसे पहले चाय दे दूँगी मैं। लो चाय ले लो। कहाँ है नोनी? आप वहाँ कैसे चले जाते हो बेटा अलमारी में? गया कैसे ये? इसके ऊपर पैर रख के? ये टॉयज के चक्कर। चाय पीने के बाद चलते हैं फिर किचन में। यहाँ पे सूजी अच्छे से फूल गई है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर रेडी करेंगे। थोड़ा सा प्याज टमाटर और हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी मसालों में मैंने डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक। बस ये 2-3 चीज़ें डाल के इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। और सबसे पहले तो मैं पराठे बनाऊंगी नोनी के लिए, उसके स्कूल को पैक करने के लिए। उसके बाद फिर मैं उत्तपम रेडी करूंगी। तो पराठे के लिए और रोटी के लिए मैं नॉर्मल लोहे का तवा यूज़ करती हूँ, और जो कास्ट आयरन का तवा है उसमें मैं चीला या फिर डोसा बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले स्वास्तिक का टिफ़िन पैक करूँगी। आज मैंने फ्रूट्स में वाटरमेलन डाला है, उसके लिए उसको अच्छा लगता है। साथ में पराठा और बटर दे दिया था। बटर पराठा वैसे भी उसका फेवरेट है, तो वो अच्छे से खा लेता है। और अभी करीबन 9:45 बज रहे हैं, तो नोनी तो 9 बजे चला गया था स्कूल। इस बीच फिर हमने नाश्ता किया और हस्बैंड अब ऑफिस निकल जाएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद जो है मैं घर की क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो ये वाला बेड टाइडी अप नहीं हो पाया था मॉर्निंग में, इसको अच्छे से ठीक ठाक करूँगी। सब जगह पे ना नोनी के टॉयज़ इस तरह से बिखरे होते हैं। इवन वो बेड पे टॉयज़ लेके भी सोता है रात को, जब उसको नींद आती है तब मैं हटाती हूँ।
और बेड के नीचे और पूरे रूम में सब जगह टॉयज़ मुझे समेटने पड़ते हैं सुबह उठ के। तो ये काम किया, उसके बाद बेड टाइडी अप किया और फिर इसके बाद इस वाले रूम में लगा लेंगे झाड़ू। तो अभी करीबन 10:15 बज गए हैं। पोछा भी मैंने लगा दिया था सब जगह और यहाँ पे चेयर्स हटा के मैं क्लीन करती हूँ ना, तो अच्छे से ठीक ठाक से इनको रख दूँगी और साथ ही ये वाला बेड टाइडी अप करूँगी। ये वाला बेड रह गया था तो इसमें जो कुशन रखे हुए हैं अच्छे से इनको लगा लेंगे और बेडशीट थोड़ी सी ठीक कर दूँगी। तो इस टाइम तक मेरे सारे काम हो गए थे कंप्लीट और सोफ़ा भी सूख गया था, तो इसका कवर हटा के मैंने रात को ऐसे ही फैला दिया था क्योंकि गंदा नहीं हुआ था। तो बस इसको झाड़ के इसको भी अच्छे से कवर बिछा दूँगी और कुशन वगैरह लगा दूँगी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि शादी के लिए मैं जा रही हूँ घर, तो थोड़ा सा खुद को टाइम देना भी ज़रूरी है। खुद की स्किन केयर, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ आजकल। शादी में जाने की तैयारी, तो फेस पैक लगाऊंगी बहुत टाइम के बाद। यूजुअली मैं नहीं लगाती, मुझे टाइम भी नहीं होता है इतना, कभी कोई ओकेजन होता है तब लगा लेती हूँ। और ये फेस पैक मेरे पास काफ़ी पहले से रखा हुआ है, तो इसको अप्लाई कर लिया मैंने अच्छे से। 10-15 मिनट इसको रखूँगी मैं सूखने के लिए और अच्छा लगता है ये वाला फेस पैक, मुझे अच्छा लगता है। मैंने पिथौरागढ़ से लिया था, ये नेचर्स का है, लैक्टो टैन क्लियर, अच्छा रहता है। फेस वॉश कर लिया मैंने, करीबन 15-20 मिनट मैंने रखा था फेस पे। इसको अप्लाई करने के बाद फेस बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश लगती है स्किन। स्क्रब वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फेस पैक लगाया है। और मैं सोची हूँ जब मैं घर जाऊँ तो शादी में जाने से पहले एक बार मैं पार्लर ज़रूर जाऊँगी इस बार। बहुत टाइम से मैंने फेस पे कुछ किया नहीं है, या फिर क्लीन अप, मसाज या फिर फेशियल कुछ करा लूँगी मैं। तो देखते हैं कैसा टाइम रहता है। फिलहाल तो फेस पैक से ही काम चला लिया मैंने और हाथों पे कोल्ड वैक्स से ही मैं काम चला लेती हूँ, स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। और थ्रेडिंग बनानी है, थ्रेडिंग तो मैं पिथौरागढ़ जाके बनाती हूँ, मुझे एक ही पार्लर में अच्छा लगता है और वहीं अच्छी भी बनती है। तो चलिए अब जो फटाफट खाना बना लेते हैं, 11:15 हो गया है। तो कुछ सब्ज़ी भी लेके आई थी मार्केट जाके, वो वॉश करते हैं। और हस्बैंड तो गए मुरादाबाद, वो आएंगे कल, तो इसलिए नोनी के लिए और अपने लिए मुझे बनाना है लंच। इसके बाद लंच बनाना शुरू करूँगी मैं, लेकिन उससे पहले सुबह के धुले हुए बर्तन, इनको सबसे पहले लगा दूँगी अपनी जगह पे। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, पूरी टोकरी भर के, पहले इसको खाली करके सारे बर्तन अपनी जगह पे आ जाएं तो फिर काम करने के लिए इजी हो जाता है। और फेस पैक लगाने से पहले मार्केट जाके मैं सब्ज़ी भी ले आई थी, तो ये भी मुझे निकाल के वॉश करनी है। मटर अभी कुछ थोड़ा ही टाइम तक आएगी मटर, उसके बाद तो सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं लेके आ गई। और शिमला मिर्च काफ़ी फ्रेश मिल रही थी, तो शिमला मिर्च भी ले आई मैं, साथ में आंवले भी लेके आई हूँ। आने वाले दिनों में मुझे बालों में मेहंदी भी लगानी है, इस वजह से। तो यहाँ पे चॉपिंग कर लिया मैंने, प्याज टमाटर कट कर लिया है, मटर पील कर लिए हैं और खीरा निकाल दिया सलाद के लिए, साथ ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। लहसुन आजकल ख़त्म हो गया ना, तो मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ। जब भी ख़त्म हो जाएगा फिर लेके आऊँगी गार्लिक में। तो चावल भी मैंने सोक कर लिए थे वॉश करके। अब जो है फटाफट से मटर पुलाव बनाना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे कुकर में ऑयल गरम करके तेज़पत्ता जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। इसको फ्राई करने के बाद 6-7 मिनट तो लगेंगे इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने में। उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर, बाकी बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। मेरे बेसिक मसाले यही होते हैं, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। नमक डाल के इनको अच्छे से ढक के पकाएंगे। मटर भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इस बीच रायता बनाने की तैयारी करेंगे। मेरे पास बूंदी ख़त्म हो गई है घर में, नोनी को बूंदी का रायता पसंद है, लेकिन उस दिन हमें रिलायंस मार्केट में मिली नहीं, तो फिर मैं इसमें खीरा ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। साथ में थोड़ा सा प्याज भी बारीक काट के डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक, प्लेन सॉल्ट और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस इनको अच्छे से मिक्स करके ढक दूँगी। रायता बनके तैयार हो गया है। और इस बीच नोनी को ले आई थी मैं स्कूल से, और आते ही वो अपने टॉयज़ के साथ खेलना शुरू हो जाता है। तो करीबन 1:15 बज गए थे, अभी लंच बन के तैयार हो गया था। और अब जो है फटाफट से लंच थाली लगा लेते हैं,
क्योंकि फिर टाइम से किचन क्लीन करके नौनी को सुलाना भी होता है। तो मेरा सारा काम जो है रूटीन से ही होता है वैसे भी। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा मटर पुलाव बन के तैयार हो गया था और साथ में थोड़ा सा सैलेड कट कर लिया था और ये है रायता। तो उन्होंने की अलग प्लेट लगा दिया ताकि वो खुद से खाए, लेकिन कभी खाता है कभी मुझे खिलाना पड़ता है। तो काफ़ी टेस्टी बना था लंच। तो लंच करने के बाद फिर जो है फटाफट किचन क्लीन करना शुरू करेंगे। तो पहले मैंने बर्तन वॉश कर लिए, अब जो है कुकटॉप क्लीन करने की बारी है। तो मुझे ना खाना बनाते टाइम पे कुकटॉप क्लीन करने का उतना मौका नहीं मिल पाता अच्छे से, तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। तो इसलिए मैं खाना खाने के बाद ही अच्छे से सारा क्लीन करती हूँ, क्योंकि लास्ट में एक हाथ तो मारना ही पड़ता है कुकटॉप के ऊपर। तो इसीलिए मैं अच्छे से जो क्लीनिंग करनी होती है ना, मैं बाद में ही करती हूँ, पूरा खाना वाना खाने के बाद। तो यहाँ पे किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, बर्तन वॉश हो चुके हैं और एक बार मैंने किचन में मॉप भी लगा दिया है। नौनी दिखाओ अपने टॉयज दिखाओ। उस दिन जो पापा लेके आए थे, ये देखो, ये बना दिया नौनी ने टॉयज का हाल। और इसका पीछे वाला टायर गुम हो गया है। टायर कहाँ दिखाओ, ये है। मतलब एक दिन नौनी खेलता है, एक दिन भी नहीं खेलता मुश्किल से। और इसके साथ टॉयज जो है ना इसी तरह के हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें देख के मन करता है फिर दोबारा टॉयज ना लाऊं, या फिर हम लोग लाएं ना, लेकिन ये दिक्कत होती है इसके साथ। बज रहे हैं शाम के 4:30 और 4 बजे सो के उठी हूँ मैं। आज काफ़ी अच्छी नींद आई और इस वजह से थोड़ा सा ना आलस सा आ रहा है। नौनी पहले सो के उठ गया था, लेकिन वो बेड के ऊपर ही बैठ के खेल रहा था। तो अभी जो है किचन में जाना है और कुछ खाना पीना और फिर डिनर की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर शाम को पार्क जाना होता है, फिर वहाँ से आके टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं डिनर अभी बना लेती हूँ। इतनी तेज़ धूप होती है, मन तो नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में किचन में जाके बनाना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें सोच रही थी। आज तो वैसे मैं पनीर लेके आई हूँ, मटर पनीर बनाऊँगी नौनी के लिए। इतनी तेज़ धूप आई हुई है और लाइट नहीं है दोपहर से ना। तो ये जो है इन्वर्टर की लाइट है, नहीं तो फिर हम लोग कितना परेशान होते गर्मी से। यू कैन इमेजिन कि इतनी गर्मी में लाइट नहीं रहती है। यहाँ गर्मी शुरू हो गई है तो बस लाइट जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ये रही धूप हमारे किचन की। बाकी किचन पूरा क्लीन है और अब जो है मैं खाना बनाती हूँ। उससे पहले वाटरमेलन कट करके देती हूँ नौनी को। नौनी को तरबूज तो पसंद है, थोड़ा बहुत खा लेता है। वो खरबूजा पसंद नहीं आता उसे, मुझे भी उतना खास पसंद नहीं है। तो एक लेके आए थे, एक तो खा लिया था, एक वैसे रखा हुआ है उस दिन से। काफ़ी दिन हो गए उसको लाए हुए। ओके, गिराना नहीं फिर, या तो अपनी चेयर के ऊपर बैठ के। नौनी को मैंने तरबूज कट करके दे दिया था। इस बीच में आ गई हूँ किचन में, फटाफट खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर एक साथ ही चॉप कर लिया था, मटर पील कर लिए हैं और अब जो है मटर पनीर बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल पैकेट में बचा था, वो सारा खाली कर दिया मैंने। थोड़े से खड़े मसाले यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं, काली मिर्च और तेज पत्ता। साथ में जो टमाटर प्याज का पेस्ट बना था वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी के साथ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूँगी और साथ ही जो मटर पील किए थे वो भी ऐड कर रही हूँ मैं। तो इनको ढक के पकाएंगे सारे मसालों के साथ। तो सूखे मसाले भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी, नमक वगैरह। यहाँ पे मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो गया। मटर भी इस टाइम तक थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो मटर ना मैं बॉईल नहीं करती हूँ, मसाले के साथ ही पका लेती हूँ। अब जो है पानी डालेंगे, इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी थिक हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर। तो पनीर क्यूब्स ऐड करने के बाद भी मैं 1-2 मिनट इसको ढक के पकाती हूँ, ताकि पनीर का भी कच्चापन निकल जाए। और 1-2 मिनट ढक के पकाया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, टेस्ट मेकर, और बस हमारा मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। ग्रेवी मैंने थिक ही रखी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ मैं। ये कौन सा गेम हो रहा है नोनी? सारे कॉइन्स उठा उठा के रख रहे हो आप चेयर के ऊपर। अब नीचे घुस जाएगा नोनी। अब आपको कौन से खिलौने चाहिए? दोबारा बोलो पहले। आपको कौन से? नहीं, पहले बोलो खिलौने ले लो। खिलौने ले लो। आपको कौन से खिलौने चाहिए? कहाँ है आपके खिलौने? ये आपकी शॉप है?
वाह कितनी अच्छी शॉप है। पहले पैसे देने होंगे। पहले पैसे दूँ? अच्छा आपके पास पैसे मैं आपको ही दूँ? लो पैसे। अब मुझे चाहिए कार, येलो वाली कार कहाँ गई? थैंक यू। थोड़ा सस्ता कर दो। कर दिया सस्ता? वाओ बहुत अच्छी कार मिल गई मुझे और सस्ता भी लगा दिया इन्होंने ने। तो उन्होंने के गेम कुछ इस तरह ही रहते हैं और इसी तरह से वो खेलता रहता है, उसे अच्छा लगता है शॉप वगैरह इस तरह का खेलना। हम लोग भी बचपन में खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पे जो है धुले हुए कपड़े सूख गए थे सारे, इनको फटाफट से फोल्ड कर देंगे क्योंकि उसके बाद जाना था पार्क। और खाना तो मेरा बन ही चुका है, बस यही काम मेरा रह गया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम हल्का करने की कोशिश करती हूँ पार्क जाने से पहले, ताकि वहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके और उन्होंने अच्छे से खेल सके वहाँ बच्चों के साथ। बज गए हैं 9:30 हुए नहीं, एक्चुअली 9:20 हो रहे हैं। और आज दोपहर से लाइट नहीं थी तो 9 बजे लाइट आई, नहीं हाँ 9 बजे के आसपास ही लाइट आई है। तो अभी थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं इन्होंने। अब टीवी बंद करने का टाइम आ गया है, टीवी बंद करके उससे अंदर बुलाती हूँ। चोटी बनाने के लिए आई थी मैं, बालों में कॉम करके मैं चोटी बना लेती हूँ रात को इस तरह से। और नेट भी लगा दिया मैंने, मॉस्किटो नेट के बिना हम लोग सोते नहीं हैं। तो फिर अभी जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। हमारे पहाड़ों में आज हुई है काफ़ी अच्छी बारिश, तो वहाँ एकदम ठंडा हो रहा है, एकदम स्वेटर कैप वगैरह पहन के बैठने की ज़रूरत पड़ रही है, इतना अच्छा मौसम हो गया है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ पे कितना ठंडा हो रहा होगा। अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया है वहाँ का। थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, पहाड़ों की ये खासियत होती है, मौसम अच्छा हो जाता है। तो उस हिसाब से मुझे फिर कपड़े भी लेके जाने पड़ेंगे। अभी वहाँ पे एकदम सुबह शाम थोड़ी ठंड तो है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़े से गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे नोनी के लिए। तो मुझे पैकिंग की तैयारी भी करनी है, शादी की पैकिंग करनी है, मतलब शादी में जाने के लिए पैकिंग करनी है। तो कपड़े बहुत सारे हो जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं अपनी एक आध साड़ियाँ और उसके साथ की बैंगल्स, थोड़ा बहुत सामान, नोनी का कुर्ता पजामा सब घर पे छोड़ के आई थी, नोनी के शूज़ वगैरह, ताकि मुझे दोबारा ले जाना ना पड़े, क्योंकि मुझे पता था दोबारा जाना तो है ही शादी में। तो इसीलिए मैं साड़ी वगैरह काफ़ी सारा सामान घर पर छोड़ के आई हूँ। तो ये अब जो हम जा रहे हैं सोने के लिए, कल है नोनी के स्कूल की छुट्टी, महावीर जयंती की। थोड़ी देर पहले मैसेज आया था, तो रिलैक्स रहेंगे। तो चलिए अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय।